दोस्तों, शराब हमारे शरीर पे बहुत तरह के प्रभाव डालती है। शराब पीने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। एक बार ये हमारे शरीर के अंदर चली गई तो हमारे दिल, दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों पर भी गहरा असर डालती है। अगर आप रेगुलर शराब पीते हैं तो यह आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकती है। शराब के बारे में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते होंगे और जो आपके पसंदीदा कॉकटेल, शराब, बियर, वाइन में पाया जाता है। आज के वीडियो में हम शराब के बारे में 10 ऐसे ही अनोखे रोचक तथ्य जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। शराब, बियर, स्पिरिट जैसे नशीले पदार्थों में जो अल्कोहल होती है वो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल होती है। ये एकमात्र ऐसा अल्कोहल है जिसे आप अपने शरीर को बिना गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना पी सकते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में 3 प्रकार के अल्कोहल यूज करते हैं: मेथनॉल, इसोप्रोपेनॉल और एथेनॉल। अन्य 2 प्रकार के अल्कोहल्स का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग और क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, लेकिन शराब बनाने के लिए नहीं। एथेनॉल को खाने पीने की चीज़ों को फर्मेंट करके बनाया जाता है, वहीं मेथनॉल को कृत्रिम प्रक्रिया से केमिकल की सहायता से बनाया जाता है और काफ़ी जहरीली होती है। मेथनॉल सस्ती होती है और काफ़ी आसानी से उपलब्ध होती है। इसे अक्सर देसी दारू में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फैक्ट 2। अल्कोहल एक तरह का डिप्रेसेंट यानी अवसादक है। इसका मतलब है कि ये हमारे दिमाग की गतिविधि को धीमा कर देता है। एक अवसादक या डिप्रेसेंट एक ऐसी दवा है जो न्यूरोट्रांसमिशन के स्तर को कम कर देती है, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो तरंगे एक दूसरे से बात करने के लिए सिग्नल भेजते हैं वो सारे सिग्नल कम हो जाते हैं। डिप्रेसेंट को आम बोलचाल की भाषा में डाउनर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनको लेने से उत्तेजना के स्तर को वो कम कर देते हैं। फैक्ट 3। अमेरिका के नेशनल सर्वे ऑन ड्रग यूज एंड हेल्थ (NSDUH) के अनुसार लगभग 90% एडल्ट्स ने अपने जीवन में कभी न कभी शराब जरूर पी है। NSDUH ने यह भी पाया कि लगभग 70% अमेरिकी एडल्ट्स ने पिछले साल शराब पी थी और लगभग 56% ने पिछले महीने भी शराब पी थी। फैक्ट 4। शराब पीने के कई प्रभाव होते हैं। यह हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है जो खुशी और संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है। ये बॉडी में कई तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में रोल निभाता है, जैसे मूवमेंट, मेमोरी, प्लेजर या मोटिवेशन। अगर शरीर में डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो इससे कई तरह के मानसिक और शारीरिक रोग हो सकते हैं। फैक्ट 5। अक्सर लोग तनाव या स्ट्रेस से राहत पाने के लिए शराब पीते हैं। शराब हमारे दिमाग में एक और न्यूरोट्रांसमीटर यानी ब्रेन केमिकल गाबा, गामा एमिनोब्यूटाइक एसिड को बढ़ा देता है। गाबा बढ़ जाए तो हमारे दिमाग की एक्टिविटी को कम करता है, साथ ही हमारे दिमाग में मन को शांत करने वाला और बेहोशी या नींद लाने वाला इफेक्ट पैदा करता है। अगली बार किसी शराबी को अगर आप झूमते देखें तो इस गाबा को याद करना न भूलिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पालक और आलू दोनों में ही गाबा को बढ़ाने वाली क्षमता होती है। इसीलिए आलू दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है, क्योंकि ये हमारे मन को शांत करती है और मन में संतुष्टि पैदा करती है। फैक्ट 6। शराब या अल्कोहल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाले नशीले पदार्थों में से एक है। अमेरिका में 8 में से 1 एडल्ट या लगभग 13% की आबादी अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से पीड़ित है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स की एक रिसर्च आर्टिकल में पाया गया कि जिन लोगों की आंखों का रंग हल्का होता है वो गहरी आंखों के रंग वाले लोगों की तुलना में अधिक शराब पीते हैं। इसी आर्टिकल के अनुसार नीले रंग की आंखें वाले लोगों में अल्कोहल डिसऑर्डर होने की संभावना सबसे अधिक है। फैक्ट 7। अल्कोहल हमारे लीवर में प्रोसेस किया जाता है, जहां लीवर में मौजूद एंजाइम्स एथेनॉल को एसिटिल हाइड्रेट और एसीटेट में तोड़ने का काम करते हैं। शराब पीने से जुड़े प्रभाव तब होते हैं जब एथेनॉल आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और आपके मस्तिष्क, हृदय और अन्य अंगों की कोशिकाओं की झिल्लियों से होकर गुजरता है। ज्यादा शराब पीने से हार्ट, दिमाग, मुंह की कैविटी यानी ओरल कैविटी, लंग्स, लीवर, मसल्स, पैंक्रिया, आंतों यानी कि इंटेस्टाइन्स और बोन्स जैसे अंगों पर बहुत ही गहरा असर होता है। इससे लीवर, कोलन, ब्रेस्ट, ओरल कैविटी और रेक्टम प्रकार के कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट 8। शराब और संबंधित स्थितियों पर राष्ट्रीय महामारी विज्ञान सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2001 से 2013 के बीच शराब का उपयोग और उससे होने वाले जोखिमों की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज और अल्कोहलिज्म के हिसाब से अल्कोहल यूज डिसऑर्डर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक अल्कोहलिज्म जीन नामक एक जीन का अध्ययन कर रहे हैं।
शोधकर्ताओं का यह अनुमान है कि किसी भी व्यक्ति के शराबी बनने के पीछे उसके जीन्स का लगभग 50% हाथ है। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक शराब पीते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए शराब पीने के अलग अलग स्वास्थ्य परिणाम हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए लंबे समय तक शराब पीने के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव ज़्यादा होते हैं, भले ही महिला कम समय के लिए शराब पीती हो या कम शराब पीती हो। महिलाओं में शराब पीकर मरने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा 50 से 100% अधिक होती है। Fact 9. हर साल ज़्यादा शराब पीने के कारण अमेरिका में लगभग 90,000 लोगों की मौत होती है। शराब शायद उतनी ही पुरानी है जितनी मानवीय सभ्यता। पुरातत्व वैज्ञानिकों को एक मादक पेय के अवशेष मिले हैं जो लगभग 6,600 से 7,000 ईसा पूर्व के हैं। ये चीन में पाए गए हैं। ऐसा भी सुझाव देने वाले सबूत मिले हैं कि गीज़ा के महान पिरामिड को बनाने वाले श्रमिकों को बियर में भुगतान किया जाता था। Fact 10. दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। आपने अक्सर बूढ़े लोगों में ये बात नोटिस की होगी कि वो बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं या किसी बात को आपको बार बार बताते हैं क्योंकि वो ये याद नहीं रख पाते कि वो उस बात को आपको पहले बता चुके हैं। बढ़ती उम्र के कारण इंसानों में पैदा हुई इस अवस्था को डिमेंशिया कहते हैं। फ्रांस में किए गए एक मेडिकल सर्वे में पाया गया कि ज़्यादा शराब पीने से भी डिमेंशिया हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि शराब पीने के बाद लोग अजीब सी हरकतें करते हैं। ये डिमेंशिया के लक्षण है। कम मात्रा में रेड वाइन पीने को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। रेड वाइन में रेस्वेरेट्रॉल नाम का एक पदार्थ होता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने में मदद करता है। मसल्स शराब को फैट की तुलना में जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि मोटे लोगों को जल्दी शराब चढ़ जाती है, जबकि जिन लोगों की मसल्स अच्छी होती हैं उन्हें जल्दी शराब का असर नहीं होता। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।